अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 मई है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक बनी हुई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत शदीद घबराई हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले और इस सारे खेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले भी परेशान हैं कि जिसे हम कामयाबी समझ रहे थे वो तो हमारी तारीख की सबसे बड़ी नाकामी है और हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस वक्त इंपोर्टेड माफिया की छुट्टी होने जा रही है क्योंकि इंपोर्टेड माफिया को यह लगता है कि उनके लिए आगे खाई है पीछे कुआं है, वो ना जी सकती है ना मर सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर के अंदर इंपोर्टेड माफिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लंदन के अंदर मियां शहबाज साहब पहुंचे हुए हैं लेकिन वो घर से भी निकल नहीं पा रहे क्योंकि पूरे लंदन के अंदर जहां जहां भी वो जाते हैं वहीं पर पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं और वो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। सूरत हाल सिंध के अंदर ये है कि जरदारी की अपनी हुकूमत है, अब तो मरकज़ के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। उसके बावजूद सिंध के लोग तड़प रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि इंसार अब्बासी, जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी ये कहते हैं कि आपको इमरान खान को निकाल कर क्या मिला, अब भुगतो, अब आप भुगतें। आप उस वक्त खुश थे कि खजां जाए बहार आए या ना आए, अब आपको ये भुगतना होगा। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है और पेट्रोल बम जो है वो भी फटने जा रहा है और इंपोर्टेड माफिया अब चीख चीख कर ये कह रहा है कि हम फंस चुके हैं। अब मरियम नवाज ने 2 दिनों में दूसरी बार नए इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया है। मरियम नवाज कहती हैं कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शन के अंदर जाना होगा। आप जितना देर रुकेंगे, जितनी देर आप रुकेंगे उतना आप नुकसान करेंगे। मरियम नवाज को यह पता चल गया है कि जो आते ही हमने ये जो लूट मार की है, हमसे मुल्क नहीं चला, लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया है, रुपया कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा और आगे से पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना है। महंगाई भी हमसे कंट्रोल नहीं हुई, हम तमाशे लगाने में लगे रहे। आते ही हमने अयाशियां शुरू कर दी और हमें जो उम्मीदें लगाई गई थी कि आपको इस तरह से सपोर्ट किया जाएगा या आपके दोस्त ममालिक इस तरह से मदद करेंगे, वो भी अब मदद करते हुए नजर नहीं आ रहे। लिहाजा हालात खराब होंगे, महंगाई मजीद बढ़ेगी, इमरान खान बेकाबू हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त मुनासिब वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए। और ये आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया है। कल मरियम नवाज ने स्वाबी जलसे के अंदर भी यही मुतालबा किया था। लिहाजा मरियम नवाज और नवाज शरीफ समझ ले एक ही बात है। अब लंदन के अंदर बेशतर जो लोग गए हुए हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं मान रहे। शहबाज शरीफ ने क्योंकि कमिटमेंट की हुई है, शहबाज कहता है मेरा सगा भाई तो जरदारी है जिसने मुझे कम अज कम वजीर आजम बना तो दिया। आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं अपने भाई को वजीर आजम बनाऊंगा। आप तो शायद खाकान अब्बासी को बना देते हैं, आप तो औरों को बना देते हैं, हमारा तो कभी नंबर आने वाला नहीं था। लिहाजा अब मैं जरदारी को खुश किए बगैर जरदारी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो इस वक्त इंपोर्टेड माफिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि कप्तान ने जी एक बड़ा वार किया है। एक तो कप्तान आज अटक के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, कल वो मर्दान के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, परसों वो सियालकोट के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, उससे अगले दिन वो फैसलाबाद के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन आज कप्तान ने यह फैसला किया है कि 7 अप्रैल 2022 जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, एक फैसला दिया था कि 3 अप्रैल वाली रूलिंग खारिज की जाती है, कैंसिल की जाती है और 9 अप्रैल को फिर अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, उसको खान साहब ने चैलेंज करने का फैसला किया है कि उस वो रूलिंग जिस बुनियाद पर दी गई थी उस पर अब तफ्तीश होनी चाहिए और उस रूलिंग को बहाल करना चाहिए।
क्योंकि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अंदर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं शहबाज शरीफ कि हाँ खत असली था, हाँ उसके अंदर ज़बान भी मुनासिब नहीं थी। तो खान साहब ने दोबारा अदालतों से रजू किया है और यकीनी तौर पे इस वक्त अदालतों पर बेहद प्रेशर है। यही वजह है, हमने देखा था कि मरियम नवाज़ का केस किसी भी जज ने सुनने से इनकार कर दिया था और 3 बेंच बन के टूट गए थे। और अब जिस तरह से अदालतें मुतनाज़ा बन चुकी हैं, अब मेरे ख्याल से अदालतें मजीद ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, उन्हें फैसला करना होगा। अच्छा जी, फैसल वाडा की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब इमरान खान को जान से मारने की साजिश तैयार हो रही है। यह पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमा हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा ने यह दावा किया है कि इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है, क्योंकि ये माफिया समझता है कि पीटीआई का मतलब इमरान खान है। इमरान खान ना हूं तो पार्टी तो रहती नहीं है। लिहाजा एक शख्स को रास्ते से हटा दो, एक शख्स के खिलाफ कुछ कर दो, सारे मसले ही सॉल्व हो जाएंगे। अगली कई नस्लों तक हमारी हुकूमतें होंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई भी माई का लाल नहीं उठेगा जो इस इंपोर्टेड माफिया के खिलाफ बगावत करेगा। इस वक्त जनाब FIA भी हरकत में आ चुकी है, FIA भी हरकत में है और FIA भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को धमकाने में लगी हुई है, एड्रेस मालूम कर रही है और हर तरह के हथकंडे अपना रही है। साबर शाकर ने भी इवन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि मेरी जान को भी खतरा है, मुझे भी उठाया जा सकता है। इससे पहले अरशद शरीफ ने रजू किया था और आपको पता समी इब्राहिम के खिलाफ भी केस बन चुका है और एंकर इमरान रियाज खान की भी रैकी की जाती है। तो वो FIA जो रैकियों में लगी हुई है, आपको पता है आज दिन को एक शर्मनाक खबर आई, पाकिस्तान की तारीख की शर्मनाक खबर, जब एक अदारे ने कहा कि देखें हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते। ये कितनी शर्मनाक खबर थी, आपके पास सबूत भी हैं, आप केस को आखिरी मराहल में लेकर आ भी चुके हैं, अब सिर्फ फर्द जुर्म आयद होनी है और FIA कहती है कि हम मजीद इसको परसू नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दबाव है। वही FIA सहाफ़ियों को धमकाने के अंदर इस वक्त लगी हुई है और फैसल वाडा ये कहते हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की जान भी खतरे में है। हारून रशीद ने एक और इंकशाफ किया है। हारून रशीद कहते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क छोड़ कर जाना था, बीमारी का ड्रामा किया गया था, तो प्लेटलेट्स कहा गया था कि प्लेटलेट्स गिर रही हैं। हारून रशीद कहते हैं वो खून का कतरा जिसका टेस्ट किया गया था वो मियाँ नवाज शरीफ का नहीं था, मियाँ नवाज शरीफ का नहीं था वो खून का कतरा, वो किसी और का था। सारा जाली ड्रामा रचाया गया था। तो लिहाजा इनके सारे ड्रामे अब बेनकाब होते जा रहे हैं। शहजाद इकबाल जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, वो कहते हैं कि कोई मदद को तैयार नहीं है। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन इसी साल हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्टेड माफिया, वही बात जो मैंने शुरू में की कि कोई दोस्त मुल्क उनका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे मुल्क इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उनको ये है कि ये चंद महीने रहने वाली हुकूमत, अगर हम इनको रिलीफ देंगे और पाकिस्तान के अंदर बाद में फिर इमरान खान आ जाता है तो फिर हमारे साथ शायद वो किस तरह के ताल्लुकात रखें। लिहाजा इनके पास मैंडेट नहीं है। ये लाख समझा लें, ये लाख लोगों को समझाएं, देखिए हम आईनी तरीके से आए हैं, देखिए हम आईनी तरीके से आए हैं, सारी दुनिया जानती है कौन से आईनी तरीके से आए हो। जिस तरह से ज़मीर खरीदा है तुमने, जिस तरह से पंजाब के अंदर आइन को तुमने तोड़ा है, जिस तरह से अदालतों ने फैसले दिए हैं, जो रात के अंधेरों में होता रहा, जो सारा तुम बदमाशियां इकट्ठा होकर आए हो, ये कोई आईनी तरीका नहीं है। तो इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि इंपोर्टेड की छुट्टी होने जा रही है और मरियम नवाज ने खुद ही इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है और खान साहब भी अब इस इंपोर्टेड माफिया को छोड़ते हुए, रिलीफ देते हुए, बख्शते हुए, रहम करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगले 8 दिनों के बाद इस मुल्क के अंदर जो होगा वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खान साहब अगले 8 दिनों के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, फिर सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। लिहाजा उससे पहले ही सारे हालात मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।